हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एडिटोरियल वाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल इशू के बारे में, जो कि है बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल बाय ईसीआई, जिसका एनालिसिस जो है वो द हिंदू के एडिटोरियल में दिया गया है। 3 एडिटोरियल आए हैं इस टॉपिक पे, तो मैंने ये तीनों एडिटोरियल अटैच कर दिए हैं अपने पीडीएफ में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका सीधा कनेक्शन है डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप राइट्स एंड इलेक्टोरल फेयरनेस से। तो चलिए समझते हैं कि क्या ये एक्सरसाइज क्या है, क्या इश्यूज हैं और यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशन निकल के आ सकते हैं इन सब आर्टिकल्स में से। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ये आर्टिकल है व्हाट द नेचुरल क्लीन अप ऑफ बिहार पोल रोल्स रियली इज। ये फर्स्ट आर्टिकल है जो आया है ना। सेकंड, द डार्क साइंस ऑफ रिस्ट्रिक्टर और सिलेक्टेड फ्रेंचाइज, ये भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार के ऊपर है। एंड थर्ड आर्टिकल, ये भी आप देख सकते हैं, स्पेशल इंटेंसिव ईसीआई डज नॉट हैव अनफेटेड पावर्स। ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ बिहार के इलेक्शन के ऊपर हैं। तो हमें देखना क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन बिहार में बोला है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो शुरू किया है जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 2025, इसका ऑब्जेक्टिव क्या दिखाया गया है, इलेक्टोरल रोल्स में क्या अपडेट करना है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सो मैंने इसका क्वेश्चन जो कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तीनों आर्टिकल्स में कंबाइन करके जो भी डाटा दिया था मैंने एक ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिख दिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या आ सकता है। डिस्कस द constitutional, legal and ethical implications of the special intensive revision of electoral rolls in Bihar by ECI. Is the move consistent with the principle of universal adult franchise and electoral justice in India? ये इससे क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने। इससे हम सारे कीवर्ड्स देखेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव, कॉजेस, एवरीथिंग जो भी इसके रिलेटेड है वो हम देखेंगे। जो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं डाला खुद से, जो भी तीनों एडिटोरियल में दिया था वही मैंने ऐड किया है पूरा। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे ये है, क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो ऑफ इलेक्टोरल्स इन बिहार ordered by Election Commission of India in mid-2025, just before the State Assembly election, has triggered a constitutional, legal and ethical debate. Nearly 4.7 crore voters are being asked to reconfirm their eligibility through document behind Aadhaar and voter ID, risking large-scale disenfranchisement. This move raises key question about the limits of ECI power under Article 324, adherence to the Representation of the People Act RPA 1950, and broader implication on voter right, electoral integrity and democratic inclusivity. ये हम देखेंगे कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है करने को, ये अभी उन्होंने एक डिबेट ट्रिगर कर दी है, एक इशू बन गया, कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है, क्योंकि 4.7 जो करोड़ वोटर्स हैं बिहार में, उनको बोला गया है कि अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कराइए, ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराइए। जो हम देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट हैं, क्या है, वो प्रोवाइड कराइए। अगर वो नहीं करा पाते तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे वोट देने के लिए। ये चीज़ें हम देखेंगे। बॉडी क्या है, क्या बोलते हैं, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ क्या है। वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 326 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। हमें सबको ये पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है, कि ये हमें वोटिंग राइट देता है 18+ को। जो हमारे 18+ जो भी सिटीज़न होंगे उनके पास वोटिंग राइट है, राइट टू वोट हमारा लीगल राइट है, इसको देता है। वेयरिंग लीगल डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या कर रहा है, रिस्क कर रहा है किसको, अंडरमाइनिंग द यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट बाय रिक्वायरिंग एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन पोस्ट रजिस्ट्रेशन। आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है वोटर लिस्ट में, बट स्टिल आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते तो आप वोट नहीं दे सकते। इससे हमारा क्या हो रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वॉयलेट हो रहा है, यह आर्टिकल 326 वॉयलेट हो रहा है। नाउ आर्टिकल 324, ECI पावर नॉट एब्सोल्यूट।
हमें सबको पता है कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट इन मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस सीईसी, ईसीआई मस्ट एक्ट विद इन द बाउंड ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ। इस जो जजमेंट में बोला गया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको अपने रूल्स के स्टैट्यूटरी लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, नॉट आउटसाइड और इन वायलेशन ऑफ इट। उनको जो भी अपने लीगल जो भी रूल्स हैं स्टैट्यूटरी लॉ उसको वायलेट नहीं करना। आर्टिकल 324 प्रोवाइड अ रिजर्वियर ऑफ पावर बट इट कांट ओवरराइड एग्जिस्टिंग लॉ। हमें पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी पावर्स हैं बट ये ओवरराइड नहीं कर सकती अपने लॉज को, ये भी एक दिया गया है। नाउ वायलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 क्या बोलता है। अब हम देखेंगे कि आरपीए 1950 जो है उसकी जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 19, सेक्शन 20, 21, 2, ये क्या बोलते हैं। सेक्शन 16 का प्रोविज़न है डिसक्वालिफिकेशन ओनली इफ़ अनसाउंड माइंड और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। लेकिन बिहार के केस में ये वायलेट हो रही है, क्यों? क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रही। अगर अनसाउंड माइंड है तभी हम डिसक्वालीफाई करेंगे, बट क्या हो रहा है कि ये ऐसा तो कुछ नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स के कारण डिसक्वालीफाई किया जा रहा है, तो ये प्रोविज़न वायलेट हो रही है। पीपल विद वैलिड डॉक्यूमेंट एक्सक्लूडेड, ठीक है। सेक्शन 19 वोटर मस्ट बी 18+ एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये एक सेक्शन है कि अगर ऐसा है तो आप वोट दे सकते हो, बट ये भी इस केस में वायलेट हो रही है क्योंकि इंटरप्रेटेड टू स्ट्रिक्टली माइग्रेंट स्टूडेंट एक्सक्लूडेड, क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते, वीमेंस हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते, तो वो भी वायलेट हो रहा है। सेक्शन 20 क्या बोलता है, टेम्पररी एब्सेंट डजंट मीन नॉट रेजिडेंसी। अब जो माइग्रेट करते हैं, जो लेबर क्लास हैं, जो दूसरी जगह पे काम करने जाते हैं, उनको ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप टेम्पररी एब्सेंट हो तो उसको नॉन रेजिडेंसी नहीं घोषित किया जाएगा, बट यहाँ पे इसको इग्नोर किया जा रहा है। एब्सेंस यूज टू जस्टिफाई डिलीशन, अगर आपकी एब्सेंट है, अगर आप उधर नहीं आ सकते, वो डॉक्यूमेंट नहीं आप सबमिट करा सकते, तो आपको डिलीशन इग्नोर किया जाएगा, आपकी एब्सेंट मानी जाएगी। सेक्शन 21 क्लॉज 2 क्लॉज बी रिवीजन ओनली विद रेफरेंस टू Jan 1 क्वालिफाइंग डेट, कि हम जनवरी 1 को क्वालिफाइंग डेट मान के रिवीजन करेंगे अगर कुछ भी इलेक्ट्रोल्स में हम रिवीजन करते हैं, बट इसमें क्या बोला गया है, जुलाई 1, 2025 यूज़ किया गया है वायलेटिंग द लॉ, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने जुलाई 1 डेट रखी है, तो ये भी इस आर्टिकल सेक्शन 21 को वायलेट करता है। तो ये वाले आर्टिकल हम याद रख सकते हैं, इसको साथ में कोट कर सकते हैं कि बिहार के केस में कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन सी प्रोविजंस, सेक्शंस को वायलेट किया गया है। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। नाउ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द आरपीए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये क्वेश्चन प्री में पॉलिटी के आते हैं कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ये चीज़ यहाँ पे डिफाइंड है, तो आप देख लो कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आरपीए में भी डिफाइंड नहीं है। एक्सक्लूजनरी इम्पैक्ट एंड डिसइन्फ्रिंजमेंट, आर्बिट्री डॉक्यूमेंट डिमांड, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए। पहला, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो कि पहले देखते थे। आस्क फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये वाली चीज़ें मांगी गई हैं, वैलिड मांगी गई, समझी गई हैं। अब आप सोचो, वीमेन के नाम पे तो लैंड रिकॉर्ड नहीं होता, जो बिल्कुल पुअर लेबरर क्लास हैं उनके पास स्कूल रिकॉर्ड नहीं होते, वो नहीं स्कूल के होते, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता कईयों के पास, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन मार्जिनलाइज्ड, पुअर, मुस्लिम, माइग्रेंट, दलित हिट हार्डेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ बर्थ रिकॉर्ड और लैंड डॉक्यूमेंट, यही चीज़ मैंने यहाँ बोली। इकोस एनआरसी लाइक एक्सरसाइज इन असम एंड ट्रॉमा ऑफ डिमोनेटाइजेशन पर दीपांकर भट्टाचार्य, जो दीपांकर भट्टाचार्य जो हैं, जहाँ जोया हसन जो उनके एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ डिस्ट्रप्टिव मूव विद डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने बोला है कि जो असम की एनआरसी हुई थी उस टाइम जो सिटीजन जब प्रूफ करना जो इतना टफ हो गया था, वही सेम चीज़ जो डीमोनेटाइजेशन रातों रात एकदम से एक रात में हो गई थी, एक ट्रॉमा क्रिएट कर दिया था उसने एक सोसाइटी में, एक नेशन, तो वो चीज़ें यहाँ पे फिर से करी जा रही हैं, वही सिनेरियो फिर से क्रिएट हो रहा है इससे। नाउ इससे क्या हो रहा है, शिफ्ट इन बर्डन ऑफ प्रूफ। अब जो एक प्रूफ करना गवर्नमेंट को कि हम ईसीआई को कि हम वैलिड हैं, हमारा जो हम वोट देने के लिए
हमारे पास डाटा है वो एक सिटीजनशिप पे बर्डन हो रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल पे बर्डन हो गया है। पहले क्या था, एक स्टेट पे बर्डन होता था कि आपको प्रूव करना है सिटीजनशिप, बट अब बर्डन इन्होंने शिफ्ट कर दिया। अब एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको वोट देना है तो वो प्रूव करेगा। वोटर हैज़ टू प्रूव एलिजिबिलिटी, रिवर्सिंग नेचुरल जस्टिस इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस को ऑपोजिट कर रहा है। सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप रिस्क, इमरजेंस ऑफ एक्सक्लूडेड सिटीजन विदाउट पॉलिटिकल राइट्स। आप एक्सक्लूड कर रहे हो सिटीजनशिप को पॉलिटिकल राइट्स नहीं देके। 2003 के जो रोल्स थे, इलेक्टोरल रोल्स थे, जहाँ पे सिटीजन्स माना गया था उनको, वो वही लोग जो पहले वोट देते थे, अब उनको वोट देने का मौका कईयों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि 7.4 करोड़ वोटर्स, 7.4 करोड़ वोटर्स जो हैं में से लाखों को अब नए डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी हो गया है टू प्रूव एलिजिबिलिटी। ठीक है, इतने वोटर्स हैं और इनमें से कई लाखों को मौका क्या होता नहीं मिलेगा वोट देने का, जिनके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे जो एलिजिबिलिटी को प्रूव करेंगे उनकी। तो हमें एथिकल एंड गवर्नेंस कंसर्न GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या वैल्यूज स्टेक पे हैं, क्या क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं बिहार केस में। अब नेचुरल जस्टिस, वोटर प्रज्यूम गिल्टी नॉट इनोसेंट, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप गिल्टी हो। प्रोसीजरल फेयरनेस, अब्रप्ट चेंज इन रूल्स, शॉर्ट डेडलाइंस, एकदम से उनको बोल दिया गया विद इन 30 डेज यू हैव टू प्रूव योर एलिजिबिलिटी। रूल ऑफ लॉ, वायलेट RPA प्रोविजन, बाईपास जैन 1 डेट, जुलाई 1 को ECI ने डेट दे दी, बट उसमें क्या लिखा था RPA में, जनवरी 1 डेट। अकाउंटेबिलिटी, ECI हैज़ नॉट पब्लिश फुल रेशनल, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ पब्लिक एक्सप्लेनेशन, ओपेक प्रोसेस, लोगों से नहीं पूछा जा रहा कुछ भी, अपने से ही एक तरह से बता दिया कि तुम्हें ये इतने दिन में करना है। इक्विटी एंड इंक्लूजन, इम्पैक्ट वर्नरेबल ग्रुप स्पेशली माइग्रेंट्स। कि ECI एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड मस्ट अपहोल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नॉट पार्टिसनशिप एंड लीगल इंटीग्रिटी। ठीक है, ECI अपने से खुद कुछ नहीं कर सकती, उसको ओवरस्टेप नहीं करना स्टैंचुरी बाउंड्रीज को। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, वो कहीं भी लिखा नहीं है, वो हमने पढ़ा कि RPA में कहीं नहीं लिखा, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन है। अब टाइमिंग एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी क्या बोलती है कि रिवीजन मस्ट कम जस्ट बिफोर स्टेट इलेक्शन, रेजेस सस्पिशन ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। इसमें बोला गया है कि एकदम से इलेक्शन के पहले आना, ये चीज़ निकालना, तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है, ये एक शक डालती है कि पॉलिटिकली क्या पता कोई अपनी इमेज को क्लीन करना चाहता है, क्या पता कुछ अपने जो इलेक्शन रिजल्ट को बदलना चाहता है, कुछ भी हो सकता है। मैसिव डिलीशन इन स्पेसिफिक डेमोग्राफिक कुड इफेक्ट इलेक्टोरल आउटकम। अब इतने डिलीशन होंगे, इतने लोग वोट नहीं दे पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट करेगा इलेक्टोरल आउटकम को। रूलिंग पार्टिकल स्टैंड्स, NDA क्या बोलती है, एन ओपोजिशन प्रोटेक्ट मेक दिस एज अ चार्ज पॉलिटिकल इशू। ये पॉलिटिकल, ये ओपोजिशन क्या कर रही है, उसको एक पॉलिटिकल इशू मान के प्रोटेस्ट कर रही है। जुडिशियल स्क्रूटनी एंड फेडरल कंसर्न, ये क्या है, मल्टीपल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने फाइल किए हुए हैं। ECI क्लेम पावर अंडर सेक्शन 21 बट द सेक्शन ओनली एलो रिवीजन इन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी नॉट फुल स्टेट। ECI एलो करता है कि आप कहीं रिवीजन कर सकते हो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंडर, बट या कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर, बट फुल स्टेट में नहीं कर सकते। मे ट्रिगर पैन इंडिया कंसर्न इन अदर स्टेट, जैसे कि दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ भी ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है जब इलेक्शन होगी। तो कंक्लूजन क्या है, बिहार जो SIR है, कंट्रोवर्सी डेमोन्स्ट्रेट हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच इवन व्हेन डन इन द नेम ऑफ इलेक्टोरल एक्यूरेसी कैन इरोड सिटीजन्स राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। While voter roll need updating, the process must be legal, inclusive and fair. India democracy anchored in universal and adult franchise and constitutional morality, ये हमें पता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है, लीगल राइट भी है हमारा। कांट अफोर्ड टू क्रिएट क्लासेस ऑफ एम्पावर्ड वर्सेस डी-एनफ्रेंचमेंट, क्योंकि जो एक पढ़े लिखे लोग हैं, रिच एलीट क्लास लोग होंगे, उनके पास ये डॉक्यूमेंट सारे होंगे, बट जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, वुमेन है, पुअर है, मुस्लिम है, उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते किसी भी रीज़न से, तो उनको आप उनको अलग कर रहे हो। ECI मस्ट ऑपरेट विद इन स्टैट्यूटरी लिमिट्स, हमें पता है कि उसको ओवरराइड नहीं करना चाहिए। अपहोल्ड नेचुरल जस्टिस एंड
बी अकाउंटेबल फॉर इट्स डिसीजन स्पेशली ड्यूरिंग पॉलिटिकल सेंसिटिव टाइम्स। तो ये चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं कि उसको ओवरस्टेप नहीं करना, क्योंकि वोटिंग एक प्रिविलेज नहीं है, ये एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इलेक्टोरल रोल्स का क्लीन अप अगर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और ड्यू प्रोसेस के बिना होता है तो वो डेमोक्रेसी के रूट्स को वीकन करता है। ठीक है, ये बोला गया कि इंडिया इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी बाय नंबर बट बाय इंक्लूजन, एंड इंक्लूजन बिगिन विद द राइट टू वोट। ये एक लाइन है जो हमारे इंडिया की लिए बोली जाती है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं है सिर्फ नंबर से, कितने नंबर हैं तो हम इतने लोग वोट दे रहे हैं, ये सिर्फ नहीं है। एक इंक्लूजन है, अगर आप सब मिलके सब इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, इंक्लूजन होता है सबका, तो वो इंडिया की डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं आप इसमें? आर्टिकल 326 है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 324 मैंने बताया रिजर्व व्यू ऑफ पावर। RPA 1950, ये सेक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। एथिक्स, प्रोसीजरल फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ECI कांट एक्ट बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लॉ। रिलेटेड एग्जांपल असम NRC 2016 मोनेटाइजेशन रॉ मॉडल। ये सब चीज़ें आप वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पता लग गया किसके लिए इंपॉर्टेंट है। GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, GS4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में आप एथिकल वैल्यूज़ डाल सकते हो, इसमें आप इलेक्ट्रल रोल्स जो टॉपिक है इलेक्ट्रल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो टॉपिक था ये मतलब तीन एडिटोरियल तो हम मान सकते हैं कि ये पेपर में कभी ना कभी पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि क्या आप वोटर वेरिफिकेशन जो ये कर रहे हैं उसका तरीका सही है या इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर सो लेट मी नो अगर आपको कोई इसकी PDF चाहिए या कुछ भी। So thank you so much.